नमस्कार। आज की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है युवाओं से उनके भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय कि भविष्य में क्या करना है। यह चुनाव आज की चर्चा का विषय है। युवाओं को जब वो 12वीं क्लास तक पहुंचते हैं या पास होते हैं तब तक वो बालिग हो गए होते हैं। उन्हें भारत में सरकार चुनने के लिए मत देने का अधिकार होता है। वो कानूनी रूप से कोई भी बड़े बड़े अनुबंध कर सकते हैं। तो यहाँ बात आती है कि वो स्वयं के भविष्य के लिए क्या चुनते हैं, उनके परिवार और समाज के प्रति क्या उनकी योजना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस समय बहुत सारी स्थितियां रहती हैं, उत्साह रहता है, बहुत सारे विकल्प रहते हैं कि भविष्य में हम क्या करें। जिन्होंने निश्चित कर लिया और कुछ कर रहे हैं वो भी विचार करें कि आगे और क्या करना है, क्या उचित है। अन्यथा जिन्होंने निश्चित नहीं किया है उनके लिए तो विचार करना जरूरी है कि आगे क्या करें। आज की इस चर्चा का कारण भी महत्वपूर्ण है। जब हम आज किसी भी पोस्ट के लिए विज्ञापन देखते हैं तो देखते हैं कि जिन्होंने समयानुसार निर्णय नहीं लिया, जो आज किसी सरकारी नौकरी के लिए 35 साल और अधिक की उम्र में पहुंच गए हैं और दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर हैं, तो ये स्थिति उनकी समयानुसार निर्णय न लेने के कारण आज दिख रही है। हम देख रहे हैं पीएचडी पास, इंजीनियर, एमए, एलएलएम और भी कई तरीके की योग्यताएं रखने वाले व्यक्ति एक सरकारी चपरासी की पोस्ट के लिए हजारों लाखों की संख्या में आवेदन कर रहे हैं। और कुछ लोग हताशा निराशा के कारण असमय अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। कुछ लोग और गलत संगत में आके अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें होती हैं कि सही समय पर सही अवसर को पहचानने में निर्णय ना लेना और अनिश्चितता की स्थिति में पहुंच जाना। मैं समझता हूं जो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं वो बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं और 12th क्लास के बच्चे भी हो सकते हैं और बहुत से और अन्य बहुत ही योग्य सक्षम व्यक्ति हैं। प्रभु ने सभी को विशेष बनाया है और सभी विशेष करने की क्षमता रखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हमें क्या करना है। अब हम उम्र के इस पड़ाव पे ये देखते हैं और ये बात जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में जो स्थिति है इस समय, तो जो भी इस महामारी के दौर में सब चीज़ें उजागर होके जो दबी छिपी थी वो भी उजागर हुई हैं। तो हम देखते हैं कि परिवार वालों की क्या स्थिति है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए जो साधन हैं और जो व्यक्ति काम धंधे में थे उनके काम धंधे बंद हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें सोचने को, विचार करने को मजबूर कर रही हैं। तो क्यों ना इस चर्चा के माध्यम से हम और सजग हों, जागरूक हों और लोगों को जागरूक करें। अभी नई शिक्षा नीति भी आई है परंतु उसमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं लिख रही जो भारत में बच्चों के भविष्य के लिए कोई बहुत सुंदर, निश्चित, दृढ़ रोजगार की स्थिति ला रही हो। तो इस संबंध में हम युवाओं को खुद ही बहुत ही अच्छे से सोच समझ के समय अनुसार अपनी योग्यता, क्षमता, साधन, रुचि को देखते हुए कि हमें जीवन का क्या लक्ष्य है और हमें कैसे प्राप्त करना है। यहाँ मैं बहुत जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमें अंधविश्वासों से या किसी ज्योतिषी के कहने से कि ऐसा हो जाएगा, ये सब चीज़ें हमें किस ओर ले जाएंगी इस पर विचार कर लें। हमको अभी तक की अपनी क्षमताओं से
योग्यताओं से, साधनों से हम जहाँ तक आए हैं इस पर विश्वास करना चाहिए और आगे हमें अपने भविष्य के लिए क्या करना है इसके लिए और इंतज़ार करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये हमारे उम्र के पड़ाव में ऐसी स्थिति है कि हम युवा हैं, हमारे पास जो भी साधन हैं और जो भी स्थिति हैं और जो भी अवसर हैं, हमारे साधनों क्षमताओं से हम अपनी उपयोगिता बढ़ाते हुए जो भी अवसर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लें। होना तो ये चाहिए कि कैरियर के चुनाव के लिए स्कूली स्तर पे समयानुसार पारिवारिक जो भी संरक्षक होते हैं उनके साथ मीटिंग हो और कैरियर के संबंध में काउंसलिंग हो, रुचि जानें, क्षमता जानें और इस पे डिस्कस करें और सुझाव दें, किंतु ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़रूरत हमें खुद है कि हम अपने तरीके से आगे आकर जब हम वोट डालने के लिए उत्साहित होते हैं तो इसी तरीके से हमें अपने भविष्य के लिए भी बहुत उत्साहित रहते हुए समझ और वास्तविक धरातल की चीज़ों को समझते हुए निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब होता यह है कि जिन आदमियों के पारिवारिक व्यवसाय हैं, फैक्ट्री हैं, व्यापार हैं या कैरियर के संबंध में किन्हीं के परिवार में वकील हैं, वो सोचते हैं कि बच्चा ही वकील होगा, आगे कर लेगा, या कहीं बहुत सारे साधन होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा है उसको अपने तरीके से चलने दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये उचित होगा कि हम अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम जिम्मेदार बने, हम उत्तरदायित्व लें और अपने अधिकारों को भी समझें और एक आत्मनिर्भर होकर हम अपने परिवार, समाज, देश और जो भी हमारे आसपास हैं उन सब के लिए उदाहरण बने। जो भी विशेष लोग होते हैं उन्होंने कुछ सामान्य तरीके से विशेष किया होता है, इसलिए विशेष होते हैं। अब यहाँ पे बात आते हैं कि किसी को विज्ञान में रुचि है, किसी को गणित में है, किसी को कॉमर्स में है, किसी को लॉ में है, किसी को इंजीनियरिंग में है, कोई बैंक में नौकरी करना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सेना में जाना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है। इस तरीके की स्थितियां हैं। तो क्यों ना आप इस समय जो भी कैरियर बनाना चाहते हैं उसके संबंध में जो शुरुआत होती है उसको देखें कि वहाँ क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके की स्थितियाँ होती हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आप उन सफल लोगों को देख रहे हैं और उनको देखकर अपने भविष्य के सपने सुजोते हैं जो अपने कैरियर के चरम पर हैं। तो चरम तक पहुंचने के लिए समय लगता है और काम करना पड़ता है। तो हम जो भी भविष्य के लिए चुनाव कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी प्रतिभा, क्षमता, मेरिट और समयकालीन जो भी व्यवस्थागत चीज़ें होती हैं, जैसे नौकरी करना है तो आरक्षण होगा, आप व्यापार व्यवसाय हैं तो जैसे महामारी आ जाती है तो वहाँ कैसी क्या स्थिति होंगी, इन सब का सामना करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें हमारी ज़रूरतों की पूर्ति परिवार वाले कैसे करते हैं हमने अभी तक जानने की कोशिश करी कि नहीं करी, हमें समझ है कि नहीं कि वो कैसा करते हैं और कैसी परिवार की ज़रूरतें पूरी करते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। अब तक अगर हमने नहीं समझा है तो हमें समझना ज़रूरी होना चाहिए कि हम भविष्य के लिए जो बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास जो उपलब्ध साधन हैं, जो समय है और जो भी स्थिति हैं उनका सर्वोत्तम उपयोग कैसे करके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। हमारी क्षमता और हमारी रुचि को हमेशा हमें पहचान कर ज़रूरत के अनुसार योग्य अनुभवी जो भी परिवार के व्यक्ति हैं या समाज के व्यक्ति हैं या कोई
काउंसलिंग वाले व्यक्ति हैं, तो उनसे हमें समय समय पर मिलकर सलाह लेने और चर्चा करने से फ़ायदा ही होगा। अब बात करते हैं हम कि हम जिस भी क्षेत्र में करियर के लिए निश्चित कर रहे हैं, तो हमें समझना ज़रूरी है कि उसके लिए हमारे पास क्या साधन है, हमारी योग्यता क्या है, हमारी रुचि क्या है, और हम जो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, मतलब आगे अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं या कहीं ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वो संस्थान कैसा है, मतलब वह संस्थान उत्तम होना चाहिए, उस संस्थान की मान्यता होना चाहिए, उस संस्थान के पाठ्यक्रम, पढ़ाने वाले, गुणवत्ता, मूलभूत सुविधाएं, भविष्य में रोजगार की क्या कैसी स्थिति होंगी, इन सब पर विचार करने की गंभीरता से ज़रूरत है। मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यवहारिक धरातल पर खड़े होकर इस स्थिति में हमें थोड़ा समय इस चीज़ के लिए ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि हम समय काल की परिस्थितियों को देखते हुए और संभावनाओं को देखते हुए और स्वयं की क्षमताओं और रुचि को देखते हुए और आत्मनिर्भरता से भविष्य के लिए जो भी हम आगे करना चाहते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी भविष्य के लिए क्षेत्र चुनते हैं, तो उसमें हमको सफलता मिले। हमारी शुरुआत में जो स्थितियाँ होंगी, उनका सामने करने के लिए हम अच्छे से तैयार हो जाएं, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब हम देखते हैं कि व्यवहारिक धरातल में जो औसतन स्थितियां हैं भारतीय परिवारों की, तो सामान्यतः ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा की बात सामान्य रूप से रहती है। पर क्यों तब तक हम बेकार रहे हैं? हमारी जो भी योग्यताएं, क्षमताएं हैं, हमें उनको और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने की ज़रूरत है। ये अच्छा है जिन परिवारों में साधन है और कमाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अवसर है कि वो इस उपयुक्त समय में साधनों का इस तरीके से उपयोग करें और अनावश्यक खर्चे ना करते हुए उचित क्षेत्र में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए जो उनकी योग्यता है, क्षमता है, उसको और उत्कृष्ट करने के लिए प्रयास करें और मौजूदा समय और साधनों का समुचित सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। समय, धन, साधन, ये सब समय अनुसार, ज़रूरत अनुसार जितनी ज़रूरत है उतना ही अच्छे से उपयोग करें। और अब हम देखते हैं कि जैसे MBBS वाले लोग होते हैं या कोई 12th क्लास के बाद ITI या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जिसमें कोई व्यवहारिक ज्ञान दिए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन के या फिल्टर के या और दूसरे। अब और उत्कृष्ट योग्यताओं में देखते हैं हम MBBS वाले, तो उनको MBBS वालों को MBBS की पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल ज्ञान भी कराया जाता है। पर आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि MBBS के बाद उनको MS, MD या अन्य योग्यताओं की भी ज़रूरत है। तो इसी तरीके से और क्षेत्रों में भी ये बात आती है। तो अब जैसे LLB कोई कर रहा है या कोई MA कर रहा है, M.Ed कर रहा है, तो इस तरीके की स्थितियों के बाद आगे उनके पास जॉब की कहाँ कैसी स्थितियाँ हैं, तो ये चीज़ें हमें समझना होंगी कि हम जब अगर LLB कर रहे हैं तो हमें जो समय रहता है उस दौरान आगे की क्या उपयोगिता है, लॉ फर्म में या जज बनना है तो हमें अदालत की कार्रवाई कैसी क्या हो रही है, और ऐसे ही किसी अन्य संस्थान में काम करना है तो वहाँ पे फर्म में कैसी क्या ज़रूरत होती है। तो इनके लिए हमें व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। हमें कोई ने बताया नहीं, ये बात हमें नहीं रखना है। हम अब आत्मनिर्भर होंगे, सक्षम होंगे,
अपने आप को, अपनी योग्यता को, क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। हमें नए भारत का निर्माण भी करना है, आत्मनिर्भर होना है। तो हम जब इस तरीके से सजग होकर काम करेंगे तो हमारे काम उत्कृष्ट होंगे और हमारी जो भी क्षमताएं होंगी कार्यस्थल पर बहुत सही तरीके से होंगी और हम बहुत अच्छे से प्रतिभावान नागरिक बनकर और स्वयं प्रसन्न रहेंगे, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखेंगे और सभी का सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमको कभी भी वार्ता करने में, सहयोग लेने और देने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। यहाँ महत्वपूर्ण बात बहुत ज़रूरी है कि हमें बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक और विपरीत स्थितियों में भी बहुत ही शांत रहकर और धैर्य से उचित समय अवसर का इंतज़ार करना है और अच्छा काम करना है। हमें कभी भी चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। चिड़चिड़ापन हमेशा हीनता का लक्षण है और ऐसे ही कुछ ड्रॉबैक होते हैं, उनसे हमें बचना है। तो आज की चर्चा मैं समझता हूँ कि उपयोगी रहेगी और इस संबंध में अगर आपको लगता है कि और बात करने की ज़रूरत है तो स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी चर्चा को जारी रखिए और अगर ये चर्चा उपयोगी लगती है और तो आप अपने मित्रों को भी बताइए, इसको शेयर करिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए और विधि विषयों की जानकारी और ऐसे ही चर्चाओं के लिए इसकी उपयोगिता और क्षमता को बढ़ाने में आपको लगता है कि आपको योगदान देना चाहिए तो आप अपनी भूमिका के लिए आगे आइए। धन्यवाद। नमस्कार।